बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस से मार्बल केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको हम एकदम परफेक्ट बेकरी स्टाइल से बनाएंगे, वो भी एक कढ़ाई में विदाउट ओवन। केक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनेगा, तो रेसिपी का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी मोटा सा बर्तन जो है वो चूल्हे पे हल्की आंच पे रख देंगे। यहाँ पे सिंपल मैं कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हमारा जो बेकिंग पैन है वो इसमें आराम से आ जाए। कढ़ाई में सबसे पहले हमें रखना है कि स्टैंड, और कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे प्री हीट होने के लिए। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 150 ग्राम्स बटर यानी कि मक्खन। मक्खन जो है वो इस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए। मक्खन जो है वो अनसॉल्टेड है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर नमक। इससे जो केक है उसमें कोई सॉल्टी टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे से बैलेंस होंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम्स पाउडर चीनी। पाउडर चीनी यानी कि एकदम फाइन चीनी को पीस के पाउडर बना ले और फिर इसमें ऐड करना है। मक्खन में कभी भी चीनी को डायरेक्टली ऐड नहीं करते, क्योंकि उसके दाने जो है वो किसी तरीके से ख़त्म नहीं होते, इसलिए उसको पहले ब्लेंड कर लें, पाउडर बनाएं और फिर ऐड करें। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। इस तरीके से क्रीमी सा मिक्सचर बन गया है। अब हमें चाहिए एक बीटर। बीटर की मदद से हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पे हमें इसको बीटर से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है। मक्खन जो है यहाँ पे अच्छे से फ्लफी और एकदम लाइट सा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 एग्स यानी कि 3 अंडे। अंडे को हम पहले एक बर्तन में तोड़ेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे, और अंडे को हमें इसमें एक एक करके ऐड करना है। तो पहले एक अंडा ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और जब पहला अंडा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे दूसरा अंडा। दूसरा अंडा ऐड करके भी इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साइड्स पे जो बैटर लगा है उसको दरमियान में ले आएंगे इस तरह स्पैचुला की मदद से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो साइड पे लगा हुआ बैटर है ना वो मिक्स नहीं हो रहा होता, तो उसको दरमियान में लाना होता है ताकि वो भी मिक्स हो। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे तीसरा अंडा, और अब हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवरिंग के लिए वनीला एसेंस 1 टीस्पून। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, हमें यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का वनीला एसेंस यूज़ करना है। अब हम इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए मज़ीद मिक्स कर लेंगे। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम बीटर को हटा लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम्स फ्लावर यानी कि मैदा। मैदे को पहले से ही छान के इसमें ऐड करना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है कि यूनिफॉर्म से मिक्सचर बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ भी अच्छे से मिक्स हो गया। एकदम स्मूथ और क्रीमी सा बैटर जो है वो रेडी है। अब इस बैटर में से ना 1/4 हिस्सा जो है वो दूसरे बोल में निकाल लेंगे, क्योंकि ये मार्बल केक है तो हमें इसमें फ्लेवर ऐड करना होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर, इसको रिच और चॉकलेटी बनाने के लिए। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे पास वनीला बैटर भी रेडी है और चॉकलेटी बैटर भी रेडी है। अब हमें चाहिए 2 पाइपिंग बैग्स। उनको हम रखेंगे इस तरह किसी बर्तन में। इसमें ऐड करेंगे बैटर। वनीला बैटर को ऐड करेंगे एक पाइपिंग बैग में, और दूसरे पाइपिंग बैग में ऐड करेंगे चॉकलेटी बैटर। इस तरह दोनों बैटर्स जो है वो हमें उसका डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। अब हमें चाहिए एक बेकिंग पैन। बेकिंग पैन में हम इस तरीके से सिंपल बटर पेपर जो है वो लगा देंगे। इसको बिल्कुल भी ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बटर केक बनाते हैं ना हम, तो उसमें ऑलरेडी बटर थोड़ा सा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से कभी भी जो है केक पैन से नहीं चिपकेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले इस तरीके से वनीला बैटर। फिर इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से थोड़ा सा चॉकलेटी बैटर। फिर वापस से वनीला बैटर ऐड करेंगे, और लास्ट में चॉकलेटी।
अब हमें चाहिए एक पैलेट नाइफ़ या कोई भी नाइफ़, बटर नाइफ़ ले लें और इस तरीके से हमें इसके ऊपर पैटर्न बनाना है। इसको केयरफुली देखिएगा। इस तरीके से हमें इसके ऊपर अच्छे से पैटर्न बनाना है। और यहाँ पे हमारा एकदम ज़बरदस्त सा मार्बल जो है पैटर्न बन जाएगा और केक बहुत ही डिलिशियस दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर अच्छे से पैटर्न बना लिया है। नाउ लेट्स बेक इट। हमारी जो कढ़ाई थी वो प्रीहीट हो गई होगी अच्छे से। अब बेकिंग पैन को बहुत ही केयरफुली हम रखेंगे कढ़ाई में, अच्छी तरीके से इसको कवर कर लेंगे और केक को बेक होने के लिए छोड़ देंगे 55 टू 60 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये बटर केक है ना, इसको 1 घंटा लगेगा बेक होने में। तकरीबन 1 घंटा हो गया। बहुत ही डिलिशियस स्मेल पूरे घर में आ रही है। केक को चेक करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट तरीके से बेक हो गया है। इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे किस कीवर से। अब हम केक को इस तरीके से क्लीन किचन क्लॉथ से कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं। केक बहुत ही अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम केक को पैन से निकाल लेंगे। उसका तरीका ये होता है कि एक नाइफ को हमें इस तरीके से पैन के साइड्स पे चलाना है और इस तरीके से हम इसको किसी भी अपनी सर्विंग डिश में, ट्रे में निकाल लेंगे और एकदम आसानी के साथ ये बाहर आ जाएगा। तो देखिए एकदम परफेक्ट दिख रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर से हम बटर पेपर को हटा लेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मार्बल केक एकदम परफेक्ट बना है। बाहर से ही कितना यमी दिख रहा है ना। अब हम इसको कट करते हैं। तो देखिए ये एकदम सॉफ्ट है और दिखने में भी एकदम परफेक्टली बेक लग रहा है। तो तैयार है मैं बहुत ही डिलिशियस है मार्बल केक। मैं तो इसको टी टाइम में एंजॉय करूँगी अपने घर वालों के साथ। आप भी ज़रूर से इसको बनाइए और अपने घरों में एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।